जय महाकाल। भैरव तुम? हाँ हम। तुमने इस प्रतिष्ठान पर आने का साहस कैसे किया? हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जय महाकाल। बस। महाकाल भगवान शिव का नाम है और तुम्हारे मां से भगवान का नाम शोभा नहीं देता। मैं जानता हूं शिव जी के वरदान को तुमने हमेशा दुरुपयोग किया है, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया उसे। तुम में बहुत शक्ति है, मैं जानता हूं, परिचित हूं मैं, पर फिर भी कहता हूं निकल जाओ यहां से। तू तो बहुत कुछ जानता है हमारे बारे में। हम खुश हुए। फिर तो ये भी जानता होगा कि जिस कार्य के लिए हम आए हैं उसे समाप्त करके ही लौटेंगे। तुम्हारा इस मंदिर में क्या कार्य है? हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? वो बच्ची। बच्ची? कौन सी बच्ची? वो बच्ची जो इस मंदिर में छुपी हुई है, कहाँ है वो? इस मंदिर में कोई बच्ची नहीं है। अच्छा, इस मंदिर में कोई बच्ची नहीं है। रुद्रा, तलाश करो उसे। अगर वो लड़की यहां नहीं मिली तो हमें यकीन है कि उसका कोई ना कोई चिन्ह अवश्य मिलेगा। ढूंढो उसे। ठीक है, ठहरो, ये मेरा घर है, तुम यहाँ कोई छानबीन नहीं कर सकते। महाकाल, तो यहाँ बच्ची नहीं है। हाँ, तुम्हारी भलाई इसी में है कि बता दो कि वो बच्ची कहाँ है। मैंने कहा ना कि बच्ची यहाँ नहीं है। तुम एक नागिन को बचाना चाहते हो। बच्ची है या नागिन है ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना अवश्य जानता हूं कि तुम एक जहरीले नाग हो, तुम एक बुरी आत्मा हो, और इसलिए मैं तुम्हें उस बच्ची के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अब तुमने हमें नाग कह ही दिया है तो इस नाग का जहर भी चख लो। बताओ वो लड़की कहाँ है? मैं कहता हूँ बताओ वो लड़की कहाँ है? नहीं बताऊंगा। बेवकूफ पंडित, तुम जानते हो कि हम अपनी सिद्धियों के बल पर पता लगा ही लेंगे कि वो बच्ची कहाँ है। हमारा वक्त और अपनी जान बर्बाद मत करो। मैं आखिरी बार कहता हूँ बताओ वो लड़की कहाँ है?
कहता हूं बताओ। बताओ वो नागिन कहाँ है? मैं कहता हूं बताओ वो नागिन कहाँ है? अमृता, क्या हुआ बेटा? ये तो मर गया। क्या मर गया? अरे, हम तो इसे सिर्फ धमका रहे थे, फिर ये कैसे? हाँ, टेटवा दब गया होगा जोर से। अरे रे रे बेचारा, ये हमने क्रोध में क्या कर डाला, क्या कर डाला प्रभु। अब हम क्या करेंगे बाबा? नागिन का पता तो सिर्फ ये जानता था। चिंता मत करो रुद्रा, हम इस बुढ़े की मदद के बिना भी उस नागिन को ढूंढ ही निकालेंगे। हमने अपनी साधना के बल पे बहुत सी शक्तियां प्राप्त की हैं। अगर वो नागिन पाताल में भी छुप गई हो तो अपनी सिद्धियों के बल पर वहां से भी उसे ढूंढ निकालेंगे। जय महाकाल। अमृता, कुछ नहीं होता बेटा, दूसरा आ जाएगा, घबराओ नहीं। अरे, आपके तो कपड़े खराब हो गए, हम अभी दूसरे लेकर आते हैं। कुछ हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, किसी मेरे अपने के साथ ही कुछ हुआ है, पर किसके साथ मैं महसूस कर पा रही हूँ, पर मैं जान क्यों नहीं पा रही हूँ। हे भगवान, कब मिलेगी मुझे मेरी शक्तियाँ? अब कैसे पता लगाऊं कि किसके साथ बुरा हुआ है? उस नागिन के कारण हमारा जादुई गोला नष्ट हो गया। 20 साल तपस्या करने के बाद हमने वो गोला पाया था। सुन रही है ना तू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, मगर हम तुझे ढूंढ निकालेंगे और तुझे तेरे किए की सजा अवश्य देंगे, ढूंढ निकालेंगे तुझे। पर बाबा, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई सुराग ही नहीं। एक सुराग था वो पंडित, वो भी तो
रहे थे बाबा? नागिन जब भी इस चमत्कारी विभूति को लांघने की कोशिश करेगी, ये विभूति चमक उठेगी और हमें पता चल जाएगा कि वो आ गई। अब उसे हमारे चक्रव्यूह में फंसने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अमृता, अब आप हमारी बेटी हैं, है ना? हो। तो फिर आपको हमें माँ कहना चाहिए ना? इसकी आंखें और ये बाल। काका साहब, वकील को फोन कीजिए और उसे कहिए कि अमृता को गोद लेने के पेपर्स तैयार करें। हाँ, डायरी ऊपर कमरे में पड़ी, अभी जाकर हम लेकर आते हैं और फोन कर देते हैं। शुक्रिया काका साहब। खेलो खेलो बेटा, खेलो। इस खुशी को हम 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात में बदल देंगे। ऐसी हरकतें करते रहना। यहाँ सब कुछ हाथ से निकल जाने वाला है और आप हंसते रहना। बूढ़े होने को आ गए, पर बचपना नहीं गया अब तक। अरे पर हुआ क्या? हमारा हक छीनने वाली इस घर में आ गई। तो हम गांव से ऐसा करने देंगे? तुम एक काम करो, लगातार सरोज को वो दवाइयां देती रही ताकि उसकी अपनी औलाद ना हो। और फिर अगर वो लड़की हमारे लिए कोई समस्या खड़ी करती है तो उसे रास्ते से हटाने में मेहनत ही कितनी करनी पड़ेगी। चलिए, बस बहुत हो गया खेलना, अब अमृता का सोने का वक्त हो गया। चलिए बेटा, उठिए। चलिए बेटा चलिए, कल सुबह फिर खेलेंगे, ओके? चलिए। वेरी गुड। अभी सो जाइए, ठीक? अभी आप आराम से सो जाइए।
मुझे बाहर जाना ही होगा। अगर किसी ने मुझे जाते हुए देख लिया तो हे भोलेनाथ, मैं क्या करूं? अगर मैं नागिन नहीं बन पाई तो अनर्थ हो जाएगा, मेरी जान चली जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना ही होगा।